जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शक्ति दिव्य पर। मैं हूं रेखा और आप सभी को होली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि होलिका क्यों मनाई जाती है और होली की सही तिथि के बारे में। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा की तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इस दिन लोग होलिका की पूजा और दहन के बाद ही भोजन आदि किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से होली का त्यौहार काफ़ी महत्व रखता है। इस साल होलिका दहन 24 मार्च यानी आज होगा। वहीं रंग वाली होली 25 मार्च यानी कल खेली जाएगी। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन से आसपास की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। तो आइए जानते हैं कि होलिका दहन पर आज भद्रा का साया कितने बजे से लगेगा और शुभ मुहूर्त क्या है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। इस बार होलिका दहन 24 मार्च यानी आज होने जा रहा है। होलिका दहन की तिथि 24 मार्च यानी आज सुबह 9:54 से शुरू होगी और इसका समापन 24 मार्च यानी कल दोपहर 12:29 पर होगा। होलिका दहन की कहानी। पौराणिक समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वह पूरे संसार पर राज करना चाहता था, इसीलिए उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। वरदान में ब्रह्मा जी ने उसे अजर अमर रहने का वरदान दिया था, जिसके बाद से वह अपने आप को ईश्वर के समान मानने लगा था और अपनी प्रजा को ईश्वर की जगह उसकी पूजा करने को कहता था। उसके डर के मारे उसकी प्रजा उसकी पूजा भी करने लगी थी। लेकिन हिरण्यकश्यप का एक पुत्र जिसका नाम प्रहलाद था, वह हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करता था, जो कि वह एक राक्षस का पुत्र था। हिरण्यकश्यप को जब इस बात का पता लगा तो वह बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि वह भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। उसे पता था जब तक भगवान विष्णु की पूजा इस संसार में होती रहेगी तब तक उसको कोई भी भगवान का दर्जा नहीं देगा। उसने प्रहलाद से भगवान विष्णु की पूजा बंद कर उसकी पूजा करने का हुक्म दिया, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की एक नहीं सुनी और विष्णु भगवान की भक्ति में और ज़्यादा लीन होने लगा। इस कारण हिरण्यकश्यप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। प्रहलाद विष्णु भगवान की उपासना आराधना नहीं छोड़ रहे थे। जब हिरण्यकश्यप को कोई भी पैतरा प्रहलाद पर काम नहीं आया तो अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन और भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को अपने पुत्र को मारने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ईश्वर से वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, अर्थात वह अग्नि में जल नहीं सकती है। इस वरदान का लाभ उठाने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहन से प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का आदेश दिया, ताकि आग में जलकर प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। अपने भाई के आदेश का पालन करते हुए होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और जाकर जलती हुई आग में बैठ गई। लेकिन भक्त प्रहलाद निरंतर भगवान विष्णु का नाम का जप कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने चमत्कार दिखाया और होलिका को वरदान मिलने के बावजूद वह उस आग में जलकर राख हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा उसको मात दे ही देती है। अब जानते हैं पूजन सामग्री के बारे में। पूजा की सामग्री 1 लोटा जल, माला, रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नई फसल के धान्यों जैसे पके चने की बालियां व गेहूं की बालियां भी सामग्री के रूप में रखी जाती हैं। होलिका दहन की पूजा विधि। होलिका दहन के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। शाम के वक्त होलिका दहन के स्थान पर पूजा के लिए होलिका दहन के स्थान पर जाएं और यहाँ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। सबसे पहले होलिका को उपले में बनी माला अर्पित करें। होलिका दहन की तैयारी की गई लकड़ियों में कच्चे सूत की
3 बार लपेट लें और इसके बाद गंगा जल छिड़ककर फूल और कुमकुम लगाएं। पूजा के लिए माला, रोली, अक्षत, बताशे, साबुत हल्दी, गुलाल आदि लें। इसके बाद मंत्र उच्चारण करते हुए होलिका अग्नि की 7 परिक्रमा करें। मंत्र है ओम होलिकाय नमः। मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और दक्षिण दिशा में एक कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।